हाँ जानी, किधर है तुम लोगों की कॉपी पेंसिलें? क्या बोला था भाई ने कल कि नेदरलैंड सरप्राइज देगा साउथ अफ्रीका को, और देखो कैसा पेला है फिर साउथ अफ्रीका को नेदरलैंड ने। मतलब तुम लोग भाई को एवं ही हल्के में ले रहे थे, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये अफ्रीका को अचानक से क्या हो जाता है। मतलब ये वर्ल्ड कप में जब आए तो इनका टॉप 4 में कोई नाम ही नहीं ले रहा था, बिल्कुल इनको मतलब नल्ले कंसीडर किया जा रहा था, और फिर ये अचानक से हॉट फेवरेट बन गई। मतलब जैसे इन्होंने पहला लंका को 428 रन बना दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर दिया वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा स्कोर्स का, और एक ही मैच में 3-4 खिलाड़ी सेंचुरी भी कर गए उनके। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हुआ तो ऑस्ट्रेलिया को हिलने तक नहीं दिया, लेकिन फिर आ गया नेदरलैंड और ये दोबारा से पुश हो गए। मतलब ये लगता है उस ट्रॉमा से निकल ही नहीं पाए। वो जो पिछले साल नहीं T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने अफ्रीका को हरा के पाकिस्तान के लिए रास्ता साफ किया था, अफ्रीका लगता है कि अभी तक उसी टेंशन में उसी ट्रॉमा में चल रही है। और वो दूसरा मेरे बेचारे दोस्त बबूमा को ठंड भी लग रही थी, वो कंबल शंबल लपेट के बैठा हुआ था फुल कुंगड़ के। लेकिन ये साउथ अफ्रीका वालों के साथ ज्यादती हो रही है, मतलब उनके अपने ही लोंडे उनकी इज्जत लूट रहे हैं। 3-3 खिलाड़ी तो नेदरलैंड की टीम में वो हैं, पिछले साल वर्ल्ड कप में भी थे T20 वाले में, और अभी भी 3-3 वो खिलाड़ी हैं जो अफ्रीका की टीम में पहले खेले, फिर उनको निकाल दिया गया और उन्होंने नेदरलैंड की टीम ज्वाइन की। और ये मेरे ख्याल में वही बदले शदले ही ले रहे हैं। मतलब इनका नेदरलैंड की टीम के काम तो चेक करो कि ये पहले तो है एसोसिएट टीम, कि ये पहले वर्ल्ड कप में आने के लिए क्वालिफाई करती है, 6 महीने लगा के मैचेस खेल खेल के ये इस लेवल तक पहुंचते हैं कि वर्ल्ड कप के अंदर मैच खेल सके। फिर ये वर्ल्ड कप में जब आते हैं ये सारी टीमों से मैच हार जाते हैं, लेकिन अफ्रीका की जब बारी आती है अफ्रीका को फेल देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि अपने प्लान में कामयाब भी हो जाते हैं। अबे मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है ज़िंदगी में यार, ऐसे कैसे हो जाता है। मतलब किसी और टीम के अंदर अभी दमखम नहीं नज़र आ रहा था कि अफ्रीका को सही तरह से टक्कर दे, लेकिन नेदरलैंड वालों मतलब यार ज़िंदगी तो तुम लोग जी रहे हो, हम तो बस वक्त पूरा कर रहे हैं जानी। खैर दोस्त, एक जान होती है एक जानी होता है, एक जानू होते हैं। ये नेदरलैंड की टीम बन गई है हमारी जानू। मतलब ये इन्होंने तहैया कर लिया कि भाई खुद हमारा कुछ बने ना बने, लेकिन तुम लोगों के लिए हम लोग हमेशा कचरा और रास्ते शास्ते साफ करते रहेंगे वर्ल्ड कप में। और ये एक नई निशानी मिल गई है इस कौम को कि पिछले उसमें T20 वर्ल्ड कप में भी नेदरलैंड ने अफ्रीका को हराया था और हम फाइनल में पहुंच गए थे, और इस दफ़ा भी नेदरलैंड ने अफ्रीका को हरा दिया, हम फिर फाइनल में पहुंचेंगे। मतलब ऐसी मासूम कौम है हमारी, ऐसे जज्बात है हमारे। खैर BCCI ICC और जे शाह से मुझे शदीद किस्म के गिले हैं। मतलब तुम लोग मेरे दोस्त के लिए कोई कंबल शंबल कोई रज़ाई वगैरह रखवाओ यार स्टेडियम के अंदर, कोई अच्छा लगता है। वो टीम का कैप्टन है और तौलिया लपेट के बेचारा वो भी। अबे मतलब ये एक और बड़ी ज्यादती कि सफ़ेद रंग का तौलिया पहना दिया तुम लोगों ने मेरे दोस्त को यार। देखो ये ज़ात पात पे जाना गलत बात है, ये मजाक उड़ाने वाली बात है। ICC को चाहिए कि BCCI का नोटिस ले इस बात के ऊपर, और बबूमा को भी चाहिए कि केस शेस फाइल कर दे। मतलब अगर रिजवान की वो गजा के लिए अगर ट्वीट करने के ऊपर इतने मसले हो सकते हैं, तो ये बबूमा को चिट्टा तौलिया पहनाने के ऊपर क्यों नहीं हो सकता। खैर जानी, मैच की थोड़ी डेप्थ में बात कर लेते हैं। शुरू में तो अफ्रीका फुल डोमिनेंट चल रहा था, मतलब 110-12 स्कोर बनाए थे नेदरलैंड ने टोटल 30 ओवरों में। फिर अचानक से उनके कैप्टन, क्या नाम है उसका, एडवर्ड्स, उससे अचानक से उछकल हुई है। वो मिशन याद आया कि हम वर्ल्ड कप में आए क्या करने हैं, कि असल में यही तो हमारा मिशन है कि जान की बाजी लगा दो। उसने अपने बाकी लोंडों से ही बोल दिया, नीचे वालों से, वो जो उनके स्पिनर वो वेंदर मर्ग जो अफ्रीका से आया हुआ है, दूसरा एक उसका पता नहीं क्या नाम है। खैर भाई लोंडों ने तो बोला ऐसी की तैसी अफ्रीका तुम्हारी। मतलब देखोगे पहले 30 ओवरों के अंदर 120 स्कोर और 5-6 आउट, और फिर अगले 10-12 ओवरों के अंदर भी 120-22 स्कोर बना के, ये बहुत बड़ी बात है। इतना स्ट्रॉन्ग पेस अटैक अफ्रीका की टीम का। नगीडी है वो अपना, क्या उसका नाम है, रबाडा, वो जेंसन जो इनका नया है लंबे कद वाला, 6 फुट या 6 फुट से भी खैर उसका ज़्यादा ही कद है, तो उससे मतलब इन्होंने सही वाला पेला है भाई। मतलब मज़ा करवा दिया। इतना मज़ा वो मुझे नहीं आया पाकिस्तान ने जो लंका को पेला, उस मैच का इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन जो कल नेदरलैंड का मैच देख के मज़े आ रहे थे। और जब फिर बाउलिंग की दफ़ा बारी आई है, बाउलिंग में तो कैसा डोमिनेट किया। मतलब जब बैटिंग नेदरलैंड कर रहा था उन्होंने अफ्रीका को बराबरी का मौका दिया, कि शुरू में अफ्रीका डोमिनेंट था, बाद में ये डोमिनेंट हो गए। लेकिन बाउलिंग में बॉयज़ की क्या बॉडी लैंग्वेज थी। ऐसा लग रहा था कि एक एंड से वसीम अकरम लगा हुआ है, दूसरे एंड से शोएब अख्तर है, तीसरे से ब्रेटली है, चौथे से वकार यूनुस है। मतलब इस तरह का भाई वो तो हिलने ही नहीं दे रहे थे, इस तरह का स्ट्रॉन्ग पेस अटैक लग रहा था। फिर खैर नीचे से उनके स्पिनर्स जब आए तो वो लग रहा था शेन वार्न और कोई मुरलीधरन, मतलब आंखें निकाल निकाल के बाउलिंग करें। और फील्डिंग जो लड़कों ने की है, ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग याद आ गई जो 2003 से 7 के टेन्योर में ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग की है। मतलब क्या शानदार लड़कों यार, आई लव यू जानी। बहरहाल नेदरलैंड ने पेल शेल दिया अफ्रीका को, सही अच्छे तरीके से बजाया। अब सारी टीमें तकरीबन बराबर बराबर हो गई हैं। इससे ज़्यादा बराबरी अगर तुम लोग चाहते हो तो फिर ये है कि कल अफ़गानी फिर पहले न्यूजीलैंड को,
तो फिर सिर्फ इंडिया ही रह जाएगी जो बिल्कुल एक मतलब कि कहीं ना पकड़े जाने वाली टीम होगी, बाकी सारी पकड़ में आ जाएंगी। लेकिन अगर अफ़गानी अब न्यूजीलैंड को पेल देते हैं तो अफ़गानियों से भाई फिर हमें भी शदीद खतरात लाक हो जाएंगे, ये मैं तुम लोगों को पहले बता रहा हूँ। थोड़ा सा दिल कर भी रहा है इस बात पे कि अब न्यूजीलैंड का भी थोड़ा बाजा बजना बुझना चाहिए, इनकी भी बैंड बजे जिस तरह से ये चढ़ चढ़ के आ रहे हैं। लेकिन फिर जब दिमाग अफगानियों की तरफ जाता है, ऊपर से मैच है चेन्नई में जहां पाकिस्तान का भी इनके साथ मैच है, तो अफगानी अगर कल न्यूजीलैंड जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ ना पकड़े गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए भी इनको पकड़ना। लेकिन कल के मैच से हमें एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमें ज़रा पिच की समझ आ जाएगी। जो चेन्नई की इतनी बातें हो रही है ना कि ये जानबूझ के अफगानिस्तान के साथ हमारा मैच रखवाया गया है एक स्कीम के तहत कि ये अफगानी हमें पकड़ लेते हैं स्पिन अटैक के अंदर आके, राशिद खान और मुजीब पाकिस्तानी बैट्समैनों को हिलने नहीं देते। तो इंडिया ने और बीसीसीआई ने जानबूझ के साजिश की है। एक तो हमारा बोर्ड भी और हमारे जो लोग हैं वो भी इस तरह के भोंडे इल्ज़ाम लगाना नहीं छोड़ते। अबे जाने दो यार, एक आईसीसी का इवेंट है, इस तरह के मामलात है। और अगर है भी चेन्नई के अंदर, अगर अफगानियों से पाला पड़ भी गया है, अफगान एक हल्की टीम है, तुम लोगों ने भी उसी पिच पे खेलना है, उन्होंने भी उधर ही खेलना है, तो हरा लेना भाई। अगर तुम लोग वर्ल्ड कप जीतने गए हो, इतनी बड़ी बड़ी टीमों से तुम लोगों ने मुकाबले करने हैं, इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो फिर अफगानियों को भी हरा लेना चेन्नई में कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। खैर भाई, हमारे लोंडे तो इस टाइम फुल रेक्स मोड में चल रहे हैं, फुल चिल हो रहे हैं, पूल पार्टीज हो रही हैं, बारबेक्यू वगैरह हो रहे हैं, मतलब मज़े मुझे कर रहे हैं। लड़कों ने मतलब बिल्कुल कहीं भी नहीं लिखा जो इंडिया से हारे हैं, मतलब फुल लेजी। यही बात तो मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ईजी रहो, कोई मसला नहीं है। इंडिया से तो हम हर वर्ल्ड कप में हारते आए हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वर्ल्ड कप की कंपेन ही छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। अभी तक तुम लोग बेहतरीन पोजीशन में हो, टॉप 4 में खड़े। चार्ट मैं रोज़ाना दिन में 10 दफ़ा खोल के देखता हूँ कि किसी ने हरकत गलत तो नहीं कर दी कि हमारी टीम को उठा के ऊपर नीचे कर दिया हो कोई एडिटिंग करके। लेकिन तुम लोग अभी तक टॉप 4 के अंदर पड़े हुए हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। 4 मैच जीतने हैं बस, और फिर सीधी फ्लाइट है मतलब न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल में जानी। लेकिन दूसरा, इंडिया वालों मेरी बात सुनो, ये उर्वशी का फ़ोन तो निकालो, ये किसने उठा लिया उसका फ़ोन? कैसी, एक तो मतलब बेचारी का दिल पहले ही टूटा हुआ है कि हम लोगों का इस दफ़ा नसीम शाह नहीं तुम लोगों के पास आया, वो बेचारी ने उससे मिलने मुलने आना था, उसका जो भी क्रश फ्रश जो भी मामला है। ऊपर से उसका 24 कैरेट रियल गोल्ड का आईफोन तुम लोगों ने आगे पीछे कर दिया। ये भोंडी हरकत है यार, इस तरह अच्छा ही लगता। उसका फ़ोन शून वापस करो। पहले ही बचा, मतलब इतनी खूबसूरत लड़की, उसका फ़ोन तुम लोगों ने अबे चोर को भी शर्म आनी चाहिए यार। लेकिन उस बेचारी मासूम का दिल ना तोड़ो, पहले छीमी ने दिल तोड़ा हुआ है, अभी वो लिफ्ट शिफ्ट नहीं करवा रहा, अभी तुम लोगों ने 24 कैरेट रियल गोल्ड का आईफोन उसका चुरा लिया। इजाज़त दे भाई को जानी, अल्लाह हाफ़िज़।